जिंदगी को देखो, कायनात को देखो, अपने आप को देखो और ज़रा गौर से देखो। तुम्हारा सबसे बड़ा भरम बहुत आसानी से टूट सकता है, और वो शराब ये है कि जो भी कुछ हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस पूरी कायनात में जो भी अहम है, जो भी ज़रूरी है, जो भी कायनात के वजूद के लिए लाजिम है, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और जो ख़ुद तुम्हारी बका के लिए लाजिम है, उसको कभी गौर से देखना। वो कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, बल्कि खुद ब खुद हो रहा है। हाँ, तुम्हारी अना को लेकिन चीज़ें ऐसे देखना पसंद ही नहीं, क्योंकि इस तरह वो चीज़ों को, जिंदगी को देखेगी तो फिर उसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उसके झूठ को सच साबित करने की दलीलें तुम्हें कहाँ से मिलेंगी? इसलिए तुम कहते हो मैं खाना खा रहा हूँ। कभी तुम ये नहीं समझ पाते कि तुम खाना नहीं खा रहे होते, भूख खाना खा रही होती है, और जिस्म को भूख तुम नहीं लगाते। सांस चल रही होती है तो तुम कहते हो कि तुम सांस ले रहे हो। कैसे कह सकते हो ये बात? सांस को जिंदगी चला रही है। इंसान का सबसे बड़ा धोखा जो वो खुद को देता है यही है कि जो भी कुछ होता है वो उस होने का करने वाला बन जाता है, उस डूइंग का डूअर बन जाता है। किसी सूफी से अगर पूछे ना कि इल्म क्या है और जहल क्या, तो उसका जवाब होगा कि हर इंसान का, हर वाक़े का खुद को डूअर समझने का खप्त है सबसे बड़ा जहल, और इल्म है इस हकीकत को जान लेना कि इस कायनात में जो भी अहम है वो खुद ब खुद हो रहा है। इस कायनात में तुम कुछ भी नहीं कर रहे, बस डूअर होने का खप्त हो गया है तुम्हें। और अगर तुम कुछ करते नहीं हो तो फिर किसी चीज़ को भी तुम्हारा छोड़ना या पकड़ना कोई मायने ही नहीं रखता। इस बात को ज़रा गहराई में समझो, क्योंकि तुम इस थॉट की समझ ना होने की वजह से गलत लोगों को सूफी समझना शुरू कर देते हो। मसलन तुम तपस्या करते बुद्ध भिक्षु को कहोगे कि सन्यासी है, जंगल में मराकबा करते, भूख प्यास काटते तारे को दुनिया शख्स को देखकर कहोगे कि ये असल सूफी है। लेकिन गहराई में जाकर समझो तो देखोगे कि दुनियादार और तारे को दुनिया में कोई फर्क नहीं है। दुनियादार दुनिया को पकड़ रहा है, तारे को दुनिया भी कुछ पकड़ रहा है, वरना छोड़ने का दावा कैसे करता? किसी चीज को पकड़ा है तभी तो छोड़ने का दावा हो रहा है ना। दोनों ही की नजर दुनिया के हकीकी होने पर है। एक मकान को पकड़ रहा है, वो दुनियादार है, और एक ये प्लानिंग कर रहा है कि ये मकान छोड़ दूं, दुनिया तर्क कर दूं तो सुख मिल जाएगा, जैसे सूफियों भिक्षुओं को मिलता है। गौर करें इन दोनों पर, दोनों एक ही हरकत कर रहे हैं, दोनों डूअर होने का ऐलान कर रहे हैं, दोनों जो हुआ है उसका क्रेडिट ले रहे हैं। एक पकड़ कर ऐलान कर रहा है, एक छोड़ कर ऐलान कर रहा है कि ये मकान मेरा है। हमारा यही सबसे बड़ा शराब है कि हमने समझ लिया है कि हम चीज़ें कर रहे हैं, हमारी वजह से चीज़ें हो रही हैं। हमने जो ज़बानें बनाई हैं, कभी उन पर गौर करें ना, वो इसी एहसास से मिल्कियत से भरी हुई हैं। इन ज़बानों से हम वो भी सब करने का क्रेडिट खुद ले रहे हैं जो हम कभी भी नहीं करते, ना वो हम कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं मैं सांस ले रहा हूँ। अब आप गौर करें, क्या आप सांस ले रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ, क्या आप सोते हैं? पुराने दौर के चीन में एक बड़ा जोक था जो बड़ा मशहूर था। जोक ये था कि एक नौजवान आशिक अपनी महबूबा के साथ समंदर किनारे बैठा रात की चांदनी में समंदर को देख रहा है। चांद की वजह से समंदर में ज्वार भाटा है, बड़ी बड़ी लहरें बन रही हैं। वो आशिक आसमान की तरफ मुंह करके कहता है कि ऐ समंदर, लहरें उठा, बड़ी बड़ी लहरें उठा। और लहरें तो वैसे भी उठ रही थी। उसकी महबूबा उसे हैरत से देखती है और कहती है, वाह, तुम्हारी बात तो समंदर भी सुनता है। तुम कहते हो कि लहरें उठो तो लहरें उठती हैं, तुम कहते हो कि लहरें साहिल की तरफ आओ तो लहरें साहिल की तरफ आती हैं। ये तो जोक है, मगर गौर करना तुम लोग, हमारी जिंदगियों में भी सब ऐसा ही है। लहरें उठ ही रही हैं और हम खड़े कह जा रहे हैं कि लहरें उठो। बस ये कहने से हम डिल्यूजन पाल लेते हैं
کہ ہمارے کہنے سے لہریں اٹھ رہی ہیں۔ یاد رکھو، نہ تم کرنے والے ہو نہ چھوڑنے والے ہو، بس اتنا جان لینا سارا علم ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کا تمہارے ہونے سے کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ زندگی جیسے واقع ہو رہی ہے، اس کے ایسا ہونے کے لیے کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے، مگر تمہاری انا بڑی عیار ہے، وہ اپنے ناگزیر ہونے کا نقاب اوڑھے رہتی ہے۔ کبھی غور سے دیکھنا تم خود کو، کتنا ناگزیر سمجھتے ہو تم خود کو۔ یہ گھر ایسا نہیں رہے گا اگر میں نہ ہوا، یہ کمپنی ایسی نہیں رہے گی اگر میں نہ ہوں گا، یہ ملک ایسے نہیں رہے گا اگر میں نہ ہوا۔ اور تو اور کسی آفس میں جھاڑو دینے والے سے جا کر پوچھو تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، میں نہ ہوں تو یہ دفتر ایسا نہیں رہے گا۔ تم اس کائنات میں ہو رہے ہر واقعے کا کریڈٹ لینے کو بے قرار ہو۔ تمہاری انا کو اس سے بڑا سہارا ملتا ہے کہ تم اہم ہو۔ تمہیں شاید پتہ نہ ہو کہ لوگ ڈارون سے، گلیلیو سے، فرائڈ سے جو چڑھتے ہیں، جو ان پر تنقید کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ غلط تھے یا وہ غلط ثابت ہو گئے ہیں، بلکہ ان سے چڑھنے کی وجہ ہماری انا میں پیوست ہے۔ ہماری انا نے انسان کے ناگزیر ہونے کا جو خیال پال رکھا تھا، ان لوگوں نے اس خیال کو رد کیا تھا، اس لیے یہ لوگ ماتوب ٹھہرے۔ اس بات کو سمجھو کہ چیزوں کی نیچر ہے واقع ہونا۔ مادی دنیا میں، شکلوں، ڈھانچوں، فارموں کی دنیا میں جو بھی کچھ موجود ہے، اس کی نیچر ہے واقع ہونا۔ حتیٰ کہ آپ لوہے کے ایک ٹکڑے کو انسان سے دور کسی جنگل میں پھینک آئیں تو وہ بھی زنگ زدہ ہو کر خود کو توڑتا کچھ اور چیزوں میں ڈھالتا رہے گا۔ مظاہر کی دنیا، مینیفیسٹڈ ورلڈ کی یہ نیچر ہے کہ وہ واقع ہوتی رہتی ہے۔ صوفی کون ہے؟ وہ جو یہ جان گیا کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بس ہو رہا ہے، وہ میری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اور جو کچھ میری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، جو واقعہ میری وجہ سے برپا ہی نہیں ہو رہا، پھر اس کو پکڑنے یا چھوڑنے کا سوال ہی کیا۔ اس لیے صوفی ترک دنیا نہیں کرتا، نہ وہ دنیا کو پکڑتا ہے، کیونکہ پکڑنا اور چھوڑنا دونوں ایک ہی طرح کا ایکٹ ہیں، ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ میرے چیزوں کے پکڑنے سے یا انہیں چھوڑنے سے کچھ فرق پڑتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، بھوک لگتی ہے تو زندگی کی حقیقتوں سے بے خبر شخص زیادہ کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں، حالانکہ زیادہ وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ کھا تو آپ اتنا ہی سکتے ہیں جتنی بھوک ہے، جتنا آپ کا جسم ہے۔ اچھا، یہ تو ہے دنیا دار جو حتمی سچ سے، الٹیمیٹ ریئلٹی سے ناآشنا ہے، جاہل کہہ لی۔ ایک دوسرا بھی جاہل ہوتا ہے جس کا رویہ ٹھیک یہی ہوتا ہے مگر ایکشن بالکل الٹ، مگر وہ جاہل نہ لگنے کا ڈھونگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جاہل وہ ہے جو بھوکا رہ رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی اصل میں نہ جاننے والے ہیں، کیونکہ دونوں ہی خود کو ڈوئر مان رہے ہیں۔ ایک اس کا اظہار کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے، دوسرا اسے چھوڑنے میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ جو حقیقی صوفی ہے، جو حقیقی مرشد ہے، وہ نہ یہ سمجھتا ہے کہ کھانا میں کھاتا ہوں، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ کھانے کو میں چھوڑتا ہوں۔ وہ تو بس یہ کہتا ہے کہ کھانا بھوک کھاتی ہے۔ وہ اس جسم کے ساتھ ایک نہیں ہو جاتا جس میں وہ خوراک جا رہی ہے، وہ بس آبزرور رہتا ہے، دیکھنے والا۔ اسے بھوک لگتی ہے تو دیکھتا رہتا ہے کہ جسم کو بھوک لگی ہے، اب جسم کھانا کھا رہا ہے۔ اس کے جسم کو بھوک نہیں لگتی تو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ جسم اب کچھ نہیں کھا رہا، فاقہ کر رہا ہے۔ وہ نہ کھانے کو کھانے کا کریڈٹ لیتا ہے، نہ کھانے کو چھوڑنے کا کریڈٹ لے کر کرامت دکھانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، نہیں لگتی تو روزہ رکھ لیتا ہے، مگر وہ صرف حالت حضوری میں دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا جسم اس وقت یہ کر رہا ہے یا یہ نہیں کر رہا ہے۔ جو دیکھ رہا ہے اس کی نیچر ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر کے بتائے کہ میں ہوں، اور جو کر رہا ہے، جو کھا رہا ہے یعنی جسم، اس کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ کچھ کر کے ہی بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ اس کائنات کی کوئی بھی چیز جسے ہم مادی چیز کہیں،
वो कुछ करके अपना होना साबित करती है। चीजों की नेचर है, उनकी फितरत है कुछ करते रहना। मगर जो आपकी बीइंग है, जो आपकी हस्ती है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, उसकी नेचर कुछ करना नहीं है बल्कि बस देखते रहना है। इसलिए सूफी न तो भूख की तरफ भागता है न भूख से भागता है। जिस्म को भूख लगी तो उसे खाना खाते देख लिया, नहीं लगी तो उसे फाका करते देख लिया। मतलब वो भूख के साथ छेड़खानी नहीं करता। भूख एक अमल है, खाना एक दूसरा अमल है। वो उन दोनों एक्शंस को होता देखता रहता है। आप अपनी असल में यही देखने वाले हैं, ऑब्जर्वर। एक सूफी के पास एक शख्स गया और उससे पूछा कि वो क्या इबादत है जो तुम करते हो, जिसकी वजह से तुम सूफी बने। उस सूफी ने जवाब दिया कि मेरी कोई खास इबादत नहीं है, बस मेरे मुर्शिद ने मुझे एक बात कही थी, उसी पर अमल करता हूँ। मेरे मुर्शिद ने कहा था जब भूख लगे तो खाना खा लेना, नींद आए तो सो लेना। बस मैं यही करता हूँ। जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, नींद जाती है उठ जाता हूँ। भूख लगती है खाना खा लेता हूँ, नहीं लगती तो फाका कर लेता हूँ। बोलने की ज़रूरत होती है बोल लेता हूँ, चुप रहने को दिल होता है चुप रह लेता हूँ। तो वो आदमी जिसने ये सवाल किया था उसने कहा ये भी कोई इबादत है? उस सूफी ने जवाब में कहा कि मुझे नहीं पता कि ये इबादत है कि नहीं, मगर मेरे मुर्शिद ने यही कहा था कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो यही किया जा सकता है कि जो हो रहा है तुम उसके होने की वजह खुद को समझना छोड़ दो। तुम बस देखने वाले रहो, शाहिद रहो, ऑब्जर्वर रहो, विटनेस रहो। उसने कहा मुझे नहीं पता ये इबादत है या नहीं, लेकिन जो भी कुछ होता है मैं बस उसको देखता रहता हूँ। हाँ, एक बात मैं तुमको बता सकता हूँ कि जब से ये रवैया मैंने इख्तियार किया है, जब से भूख नींद जागने सोने उठने बैठने को मैंने ऐसे कबूल किया है, तब से मैं मुकम्मल तौर पर पुरसकून हूँ। एक पीस है, एक स्टिलनेस है, एक सुकूत, एक खामोशी, एक आसमानों सा वसी खला है जिसे मैं जी रहा हूँ। तब से एक लम्हे को भी मैंने दुख को महसूस नहीं किया है, क्योंकि मुझे सब कबूल है। और दुख भी आ जाता है तो उसे दुख कहकर कबूल नहीं करता, बस उसका होना कबूल कर लेता हूँ। इसलिए वो दुख लगता ही नहीं। बस मैं यही सोचता हूँ, यही देखता हूँ कि अब ये हो रहा है, ये दुख है या सुख, इससे कोई सरोकार ही नहीं रखता। एक बात को समझो, दुख कब दुख बनता है? तब जब हम किसी चीज को कबूल नहीं करते, रेजिस्ट करते हैं। दुख का जो हमें दर्द होता है, जो पेन हम फील करते हैं, वो दुख में नहीं होता बल्कि हमारी रेजिस्टेंस में होता है। किसी वाक़े को, किसी शख्स को, किसी सिचुएशन को जैसी वो है वैसे ना कबूल करना, ये है दुख। खुद उस वाक़े या उस शख्स या उस सिचुएशन से दुख का कोई लेना देना नहीं होता, बस हमें वो वैसा कबूल नहीं है, यही दुख है। दर्द दुख में नहीं, दर्द कबूल ना करने में है। ऐसा नहीं होना चाहिए था मगर ऐसा हुआ, इसी का नाम तुम लोगों ने दुख रखा हुआ है। अगर तुम ऐसा जान लो कि जो हुआ वैसा ही होना था, वैसा ही होना चाहिए था, तो फिर इस पूरे प्रोसेस में दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। याद रखो, सुख के छिन जाने का दर्द नहीं होता, बल्कि दर्द होता है इस बात से कि सुख नहीं छिनना चाहिए था, मैं उसे बचा लेता, मैं उसे बचा नहीं पाया। यही दर्द है। इनलाइटनमेंट बस इसी का नाम है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, उसे मैं बर्पा नहीं कर रहा हूँ। इस बात को समझे, इस कायनात में जो भी चीज़ है, जो भी कुछ है, उसकी एक नेचर है और वो अपनी इसी नेचर का इजहार करती है। यही इस सारी कायनात की पूरी कहानी है। इसमें दुख और तकलीफ़ें और परेशानियाँ, इन सब की गुंजाइश ही कहाँ है? आग जलाती है, ये उसकी नेचर है। पानी बहता है, ये उसकी नेचर है। हवा चलती है, ये उसकी नेचर है। जिस्म पैदा होता है, बढ़ता है, फलता फूलता है, मरता है, ये उसकी नेचर है। परिंदे उड़ते हैं, ये उसकी नेचर है। कायनात कभी एक जगह नहीं टिकती, ये कायनात की नेचर है। इस पूरी कायनात में जो भी कुछ मौजूद है, जो भी जिस हाल में है, वो उस हाल में है क्योंकि वो किसी और हाल में हो ही नहीं सकता सिवाय इंसान के। क्योंकि इंसान के पास एक ऐसा टूल है
जो हकीकत को छोड़कर बाकी कायनात का हर भरम देख लेता है, हर शराब का सुराग लगा लेता है। और वो टूल है अनाई दिमाग, ईगोइक माइंड। इस कायनात में मौजूद हर चीज़ की एक नेचर है, उस नेचर को समझ लेना है बेदारी। फिर आप चीज़ों को बदलने की कोशिश में नाकाम हो जाएं तो दुखी नहीं होते, फिर आप बस देखने वाले रह जाते हैं। चीज़ों की नेचर के खिलाफ लड़ने की इंसान की ख्वाहिश ही हर दुख की बुनियाद है। कभी आपने गौर किया कि हम सब लड़ रहे हैं, हर इंसान हालत जंग में है। तुम्हारे मशहूर ज़रबुल मिसल बन गए हैं कि ज़िंदगी जंग है और तुम इस जंग को लड़ रहे सिपाही। लेकिन क्या तुम्हें पता है, अगर ज़िंदगी जंग है जो आप लड़ रहे हैं, तो ये जंग किसके खिलाफ है? नेचर के खिलाफ। तो क्या आप वाकई सोचते हैं कि आप नेचर से लड़कर उससे जीत भी सकते हैं? तुम अपनी दुनिया को गौर से देखो। जिस्म बूढ़ा होता है, इंसान लड़ता है। जिस्म बीमार होगा, इंसान लड़ेगा। जिस्म जवान है, उसको जवान रखने के लिए इंसान लड़ता है। लेकिन अगर तुम जिस्म की नेचर को समझते हो तो ये भी जानते होते कि पैदा होना, बच्चा रहना, लड़का बनना, जवान होना, बूढ़ा होना, मरना, ये जिस्म की नेचर है, ये उसका वे ऑफ एग्जिस्टेंस है। फिर आप लड़ते ना, बल्कि चुपचाप उसके सारे खेल को देखते रहते। इस कायनात में जो भी हो रहा है वो नेचुरल है, वो फितरी है, वो नेचर का बहाव है, वो फितरत का ढंग है। फकीर कहता है कि इस कायनात में सब खुद ब खुद होता है, और जो जानता है वो इस खुद ब खुद हो रहे वाक़े से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करता। जो जानता है वो तो रूहानी बेदारी की भी कोशिश नहीं करता, साल्वेशन की भी तलब नहीं करता। फकीर तो वो होता है कि जो कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि नाकामी का ताल्लुक इस बात से नहीं कि आप कुछ करने गए और वो ना कर सके, बल्कि नाकामी के बीच छुपे हैं कामयाबी की ख्वाहिश में। क्योंकि ख्वाहिश की बेसिक नेचर है कि वो आपको बांध देती है, वो आपकी रूह के परिंदे को कैद कर देती है। फकीर कभी ख्वाहिश नहीं करता कि ऐसा हो, क्योंकि जो भी ये ख्वाहिश करेगा कि ऐसा हो, वो ज़रूर दुख में पड़ेगा। कायनात किसी की ख्वाहिशों को सामने रख कर नहीं चलती, ये कायनात अपने असूल पर चलती है। बस कभी वो हो जाता है जो आप चाहते हैं, तो आपको ये शराब, ये वहम हो जाता है कि समंदर की लहरें आपकी बात सुनकर उठ रही हैं, और कभी वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, मगर आप फिर भी वही कह जाते हैं कि उठो लहरों, चलो लहरों, और लहरें नहीं उठती, लहरें नहीं चलती, तो तुम दुखी हो जाते हो। याद रखें, समंदर ना आपकी मान कर चलता है, ना आपकी सुनकर रुकता है। बस ये हादसा है कि कभी आपकी ख्वाहिश समंदर की लहरों के मुताबिक हो जाती है और कभी उसके खिलाफ। कभी आप जीतते चले जाते हो तो सोचते हो कि मैं जीत रहा हूँ, समंदर की लहरें मेरे कहने से उठ रही हैं, और कभी आप हारते जाते हो तो कहते हो मैं हार रहा हूँ। हकीकत मगर ये है कि कभी सिचुएशंस, वाक़यात, लोगों की नेचर ऐसी होती है कि आपको जीतने का गुमान पैदा हो जाता है, और कभी उनका रवैया आपकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ होता है तो आपको हारने का यकीन हो जाता है। मगर चीज़ों, लोगों, वाक़यात के वैसा होने का जैसे वो हैं, इसका आपकी ख्वाहिश से कोई लेना देना ही नहीं। कभी आप जो भी चाल चलते हैं ठीक मालूम पड़ती दिखाई देती है, कभी हर चाल उल्टी पड़ती नज़र आती है। बस खुद ही उनसे मतलब बनाते हो और खुद ही उस मतलब से दुख और खुशी को तख्लीक कर लेते हो।